जो मेरी बहन है विधायक हुई, अभी नई नई विधायक हो, पहली बार विधायक हुई है। कभी पहले वो नगर सेवक भी नहीं हुए थे। ये तो अचानक उनको लॉटरी लग गई विधायक की, तो विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद वो यहाँ पे आते, दमदाटी देते हैं। हमारे जो प्रशासन है, नगर पालिका में हमारी दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे। बहुजन विकास आघाड़ी, हम बहुजन विकास आघाड़ी ने लोगों के लिए दादागिरी की है, पर्सनल अपने कार्यकर्ता के लिए दादागिरी नहीं की है, जनता के लिए दादागिरी की है हमारे सम्मान्य हितेंद्र जी ठाकुर ने। मैं तो बोल रहा हूँ, जब पंखा फाश की रेट गिराई थी मैडम ने, विधायक जी ने, तब भी पुलिस वाले को दम। मोर्चे का टेंडर लेना है, किसको टेंडर देना है नहीं देना है, इसलिए 7:30 बजे के बाद वो लोग आके बैठ रहे। वीडियो निकालो ना, रील क्यों नहीं निकाली? बाकी तुम रोड पे उतर तो रील निकालती हो, नगर पालिका के अंदर बैठ तो आप रील क्यों नहीं निकालते हो? क्यों जनता को दिखाते नहीं? आप क्या करने आए हो? आप दिखाओ जनता को रील। अभी रील क्यों नहीं बनाते? इनको कहना चाहता हूँ, आमदार को कहना चाहता हूँ, लोगों को परेशान मत करो और अपने कार्यकर्ता के लिए टेंडर के लिए शाम को 7:30 बजे के बाद मत आओ। काम के टाइम आओ, गवर्नमेंट को काम करने दो, प्रशासन को काम करने दो। नमस्कार, मैं रही पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसी विरार महानगर पालिका के ठीक सामने। कल रात को हमने एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाते वक्त हमने देखा कि रात को 7:30 बज गया था और इसी वसी विरार महानगर पालिका से आमदार स्नेहा पंडित जी बाहर निकली और इनका काफिला गाड़ी, 2-3 गाड़ियाँ थी, यहाँ से निकली और चली गई। तो हम भी सोचे आखिरकार रात को 7:30 बजे तक मीटिंग यहाँ हो रहा है और मीटिंग का सिलसिला कई दिनों से चलते आ रहा है। हमने मुद्दा इसलिए उठाया था क्योंकि कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आए थे, तो जिस दिन लोग मिलते हैं आयुक्त साहब से, उस दिन वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और पता चला कि अंदर विधायिका अंदर बैठी हैं स्नेहा पंडित और मीटिंग में लोग बाहर वेट करेंगे, मीटिंग ख़त्म हो, हमारा नंबर आए। जो हमारी शिकायत है वो आयुक्त साहब सुने, लेकिन काफ़ी समय हो गया ये सब करते हुए और मालूम पड़ा कई दिनों से लगातार मीटिंग चल रहा है। तो आपने देखा होगा ये मीटिंग का जो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी मीटिंग की जा रही है, मीटिंग करने के बाद भी जो वसी विरार का विकास है वो रुका क्यों है? हमने कल ये सवाल उठाया था, विकास रुका क्यों है? अब वो सब छोड़ दीजिए, आप वसी विरार महानगर पालिका के ठीक बाहर देखेंगे जो गेट है और उसके बाहर सड़क बनी है। इस सड़क पे सिर्फ बड़ी बड़ी VIP गाड़ी आती है, मंत्रियों गाड़ी आती है और यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी गाड़ी आती है। उसके बावजूद बाहर गड्ढे पड़ गए हैं, कम से कम 10-20 बड़े बड़े गड्ढे पड़े, मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे वो आई क्यों थी? और जब हमने पता किया तो सुबह तक खबरें सामने आई कि रात में मैडम यहाँ पे आई थी और उनके साथ में उनके कार्यकर्ता आए थे, उनके जो नेता हैं वो आए थे और एक महिला अधिकारी अंदर थी और उनसे कुछ चर्चा कर रहे थे किसी विषय पे या कुछ भी हो सकता है। उसमें थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई और जिसके बाद जो महिला अधिकारी थी उन्होंने उनको सुनाया खड़ी खोटी, जिसके बाद जो उनके कार्यकर्ता थे, मतलब स्नेहा पंडित के कार्यकर्ताओं को बुरा लग गया और इसके बाद स्नेहा पंडित ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगो। अब सोचिए एक अधिकारी और वो कार्यकर्ता से माफ़ी मांगे, वो कार्यकर्ता की जो आज हैं कल नहीं है पता नहीं। तो ये बात काफ़ी चर्चा बढ़ते गई और विवाद बढ़ते गया। जो अधिकारी थे उन्होंने कहा, हमें ऐसी खबर मिली है, उन्होंने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे लेकिन इनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे और मांगनी भी नहीं चाहिए। ये सब बिहार में होता है। मैंने खबर चलाया था कि विरार बना बिहार, वहाँ की राजनीति वहाँ रखनी चाहिए, तो माफ़ी नहीं मांगा जाएगा। और ये महाराष्ट्र है और यहाँ पे जो लोग हैं वो ऐसे अधिकारियों का इज्जत करें तो ही ठीक है। अगर यहाँ के नेता विधायक अधिकारियों पे हावी होना शुरू हो जाएंगे, उनसे अपनी बात मनवाना शुरू कर देंगे और अपने कार्यकर्ताओं से माफ़ी मंगवाने के लिए मजबूर करेंगे, तो प्रशासन कैसे चलेगा? एक वीडियो और सामने आया कि एक यहाँ पे नेता हैं और जो वसी विरार के कर्मचारी सब ठेला तोड़े थे, कार्रवाई किए थे, तो विधायक साहब के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ के अधिकारी को, वसी विरार महानगर पालिका के अधिकारी को डांट के भगा रहे हैं। तुम्ही जबरदस्ती करतो हे कारवाई नाही करायची। एक कार्यकर्ता अधिकारी को डांट के भगा दे रहे हैं और आप विधायक साहब बोल रहे हैं कि काम नहीं होगा, विधायिका बोलती है काम नहीं होगा, हमारे लोग सुनते नहीं है। कुछ मामला समझ नहीं आ रहा है। सर नमस्कार, पूरा मामला मैं समझाया आपको, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? पहली बात तो हमारे जो मेरी बहन है विधायक हुई, अभी नई नई विधायक हो, पहली बार विधायक हुई है। कभी पहले वो नगर सेवक भी नहीं हुए थे। ये तो अचानक उनको लॉटरी लग गई विधायक की, तो विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद वो यहाँ पे आते, दमदाटी देते हैं। हमारे जो प्रशासन है, नगर पालिका में हमारी एक बहन है, आपके माध्यम से मुझे पता चला कि यहाँ पे एक अधिकारी को बहुत दमदाटी दी जा रही है, वो भी उनके लिए नहीं, उनके कार्यकर्ता के लिए। मुझे ये समझ में नहीं, कार्यकर्ता आमदार है कि आप आमदार हो? तो
अगर मेरी बहन कोई नगर पालिका किसी भी स्टाफ को दादागिरी करेगा तो ये दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे। बहुजन विकास आघाड़ी, हम बहुजन विकास आघाड़ी ने लोगों के लिए दादागिरी की है, पर्सनल अपने कार्यकर्ता के लिए दादागिरी नहीं की है, जनता के लिए दादागिरी की है हमारे सम्मानीय हितेंद्र जी ठाकुर ने। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अभी अगर दादागिरी करेंगे हम लोग ढाल बन के महानगर पालिका स्टाफ के लिए खड़े रहेंगे। किसी महिला को बोलना, नरेंद्र मोदी जी ने सबको सिखाया है सबका विकास, और महिला के लिए जो योजना निकाली हो महिलाओं के लिए निकाली है, महिलाओं को डांटने के लिए, महिला के ऊपर चढ़ने के लिए ये स्कीम नहीं निकाली है। तो ये किसी भी एक महिला का अपमान कर रहा है नगर पालिका में सबके सामने, तो ये गलत है। मैं तो बोल रहा हूँ, जब पंखा फाश की रेट गिराई थी मैडम ने, विधायक जी ने, तब भी पुलिस वाले को दम दे रही थी। ये जो पुलिस वाले को, ये नगर पालिका बेचारे कोई लेडीज है, स्टाफ है, उनको प्रशासन को दम दे रही है, क्या दादागिरी है? लोगों का काम करो ना। खड्डे का मुद्दा लिया, शाम को 7:30 बजे आके बैठने की जरूरत क्या है? दुनिया जनता यहाँ आके बैठी है, जनता का काम नहीं हो रहा है। आप 2-2 घंटा 4-4 घंटा अंदर आयुक्त के सामने बोल रहे हो, लोगों का काम करो ना। आप आके लोगों का काम करने को बैठा ना, मैं साथ में, हम लोग साथ में, मगर ये नगर पालिका के सामने खड्डे। जब हम 5 तारीख को बहुजन विकास आघाड़ी ने मोर्चा निकाला, मोर्चा इतना सक्सेस हो गया कि वो आके यहाँ बैठने लगे। मोर्चा का टेंडर लेना है, किसको टेंडर देना है नहीं देना है, इसलिए 7:30 बजे के बाद वो लोग आके बैठ रहे। वीडियो निकालो ना, रील क्यों नहीं निकाली? बाकी तुम रोड पे उतर तो रील निकालती हो, नगर पालिका के अंदर बैठ तो आप रील क्यों नहीं निकालते हो? क्यों जनता को दिखाते नहीं? आप क्या करने आए हो? आप दिखाओ जनता को रील। अभी रील क्यों नहीं बना दे? जब हमने रील का विषय निकाला तब से रील बंद हो गई आपकी। निकालो, जनता का काम के लिए रील निकालो, हम रील डालेंगे, हमारे फेसबुक में आपकी रील हम लोग डालेंगे। अगर विकास अगर जनता होगा तो हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी उनकी रील अपने मोबाइल में डालेंगे। तो मैं मेरी बहन को कहना चाहता हूँ, आमदार को कहना चाहता हूँ, लोगों को परेशान मत करो और अपने कार्यकर्ता के लिए टेंडर के लिए शाम को 7:30 बजे के बाद मत आओ। काम के टाइम आओ, गवर्नमेंट को काम करने दो, प्रशासन को काम करने दो। स्नेहा पंडित दुबे जी जो हैं संघर्ष कन्या हैं, वो काम तो करिए, कम से कम आके मीटिंग तो कर रही हैं, लेकिन राजन नाइक जी तो फिलहाल भी गायब कुछ दिन से, मीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो संघर्ष कन्या है, काम कर रही हैं। नहीं, रील कन्या है मेरी बहन, रील कन्या है, संघर्ष कन्या नहीं है। मैंने बताया, जब संघर्ष कन्या हो गए तो हम लोग खुद बोलेंगे कि मेरी बहन संघर्ष कन्या है। ये जो बैठक यहाँ पे होता है शाम को 4 घंटे 5 घंटे जो बैठक हो रहा है, और उसमें जो आम जनता, जो उनका दिन रखा है गुरुवार, उस दिन बैठक रहता है, तो आम जनता अपनी शिकायत किससे करे? जब यहाँ शिकायत करने आते हैं, जब आयुक्त साहब से मिलने आते हैं तो बिजी रहते हैं अंदर, या फिर कोई विधायक अंदर बैठे हैं या कोई आदमी बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो वसीम विरार की जनता अपनी शिकायत यहाँ लेके आती है कि उम्मीद की शायद यहाँ काम होगा, किसके पास जाए, जाके कहाँ शिकायत करें? एक ही स्टेशन है, एक ही स्थल है, विवाह कॉलेज, माननीय सम्मान्य हितेंद्र जी ठाकुर। अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, यहाँ आके अगर 5-5 घंटा विधायक यहाँ बैठेंगे जनता की समस्या, तो आप आइए विवाह कॉलेज में, और विवाह कॉलेज में अप्पा को बोल के आपकी समस्या सॉल्व करें। हम आपको वचन देते हैं कि आपकी समस्या हम सॉल्व करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हमको महानगर पालिका के सामने ऑफिस खोलना पड़ेगा बहुजन विकास आघाड़ी का, लोगों की समस्या सॉल्व करने के लिए। अगर विधायक ऐसे ही चले गए तो समस्या सॉल्व होने वाली नहीं, खाली टेंडर ही होने वाले, और कुछ नहीं होने वाले। जो समस्या जनता की है, जनता टैक्स देती है, जिससे पूरा वसीम विरार महानगर पालिका चल रहा है, तो अपनी समस्याओं को लेके वो विवाह कॉलेज क्यों जाएंगे? अब तो वो आमदार नहीं है ना, तो वो क्यों समस्याओं को सॉल्व करेंगे, कैसे बोलेंगे? विपक्ष नेता हो गए हैं, वो अपनी भूमिका निभाए, लेकिन यहाँ की जो समस्या है यही सॉल्व होगा। तो जो आयुक्त साहब बिजी रहते हैं, जो तमाम यहाँ पे नेता आते हैं, विधायक भी आते हैं और स्वयं घोषित विधायक भी आते हैं, वो जो टाइमिंग वाला, जो मीटिंग वाला, जो टाइमिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो कैसे बंद होगा? मैं आयुक्त साहब को कहना चाहता हूँ, और जितने भी महानगर पालिका के जो भी प्रशासन में हैं, उनको सबको कहना चाहता हूँ, आप इन लोगों से डरो मत। अगर आपको सही में ये लोग आपको दमदाटी देते तो हमें बोले, हम आके खड़े रहेंगे, विधायक के सामने हम खड़े रहेंगे। अगर कोर्ट में जाना पड़ा विधायक के सामने, तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे उनके खिलाफ। ऐसा कोई कायदे में लिखा नहीं कि 7-7 8-8 घंटा वो कैबिन में जाके बैठे। सबके लिए कायदे सेम है, जनता रहे, नगर सेवक रहे या विधायक रहे, सबके लिए कायदे है कि विधायक किसी को बाहर बैठना पड़ेगा। पहले लोगों, जनता की समस्या सॉल्व होगी, आयुक्त साहब करेंगे, फिर विधायक की जो समस्या है, टेंडर की समस्या, वो सॉल्व करेंगे। आप उनको बोले डरिए मत, ठीक है? ईडी का रेट पड़वा देंगे, इनकम टैक्स का रेट हो जाएगा, आप लोग भी डरना चाहिए, आप भी रेट पड़ जाएगा आपके ऊपर। चुनाव नज़दीक आ रहा है ना, इनकम टैक्स आ जाएगा, फिर आप लोग क्या करेंगे? तो डरना जरूरी है यहाँ पे, लेकिन काम भी तो होना चाहिए।
जो गलत काम करेंगे वो डरेंगे। हम लोग ने गलत काम कभी किए नहीं तो हम डरेंगे नहीं। ईडी आए, इनकम टैक्स आए, सेल टैक्स आए, कोई भी आए, गलत काम जो करेगा वो डरेंगे, समझे कि नहीं। और रही बात डरने की बात, डर तो हम लोग को 3 साल पहले अप्पा ने बोला था, प्रशासन आपके सामने उन्होंने रील डाला था और कि ये प्रशासन गलत कर रही है, और 3 साल के बाद पवार साहब के ऊपर रेट गिरी ना। 3 साल पहले अब हमारे हितेंद्र जी ने बोल दिया था वसई में, जनता दरबार में बोला ना, हुआ ना, तभी सब कोई मान नहीं रहे थे। अप्पा ने सबके सामने दम दिया था। तुम सबके सामने दम दो। मैं मेरी बहन को कहना चाहता हूँ कि आप दम दो, मगर सबके सामने दो, केबिन में दम मत दो, और जो सही है उसके लिए दम दो। आखिरी सवाल आपसे खाली ये था मेरा कि चाहे बहुजन विकास अघाड़ी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ने एक ही बात कहा और एक ही बात कह रहे हैं कि जब तक वसीम विरार महानगर पालिका में उनकी सत्ता नहीं आएगी कुछ काम शायद नहीं होगा। सड़क के मुद्दे हो गए, तमाम जो मुद्दे हैं, जिस तरह से यहाँ पे अवैध फेरियों पे जो है कार्रवाई की जा रही है, तो क्या वसीम विरार महानगर पालिका अभी किसी के हाथ में नहीं है? क्या वसीम विरार महानगर पालिका के अधिकारी किसका नहीं सुन रहे हैं? ऐसा कुछ है क्या? हम सत्ता में रहे ना रहे, दादागिरी तो हमारी ही चलेगी, क्योंकि विकास बोलता है, हमने विकास किया है। आप देखो 5 तारीख को मोर्चा निकला, अभी खड्डे की शुरुआत हुई ना, हुआ ना, हम लोग सत्ता में नहीं तो फिर भी हुआ ना। वसई विरार में हमारा ही सत्ता रहेगी, भले जनता ने चुन के नहीं लाया। मुझे तो लग रहा है वो मशीन की गड़बड़ है, जो भी है वो आने वाले। अभी तुम महानगर पालिका रिजल्ट देखना ना, जनता किसके साथ है आपको पता चल जाएगा। बहुत जनवरी में आपको पता चलेगा जनता किसके साथ है। 35 साल में आपने कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, खाली आपने चूरन दिया है, अपने लोगों का विकास किया है, तो क्या विकास करेंगे? 35 साल में जो पानी दिया है ना, वो हमारा ही पानी है, वो हमारे पानी। आप दोनों आमदारों ने हमारा ही पानी पिया है। जो विकास में दिया ना पानी, इतना एमएलसी बढ़ा कर दिया, वो हमारे सन्मानी हितेंद्र ठाकुर जी ने बढ़ाया। और तुम जो नहा रहे हो, पानी पी रहे हो, वो अप्पा के कृपा से ही है जी। फिलहाल मुद्दा ये बना हुआ है और लगातार जो मीटिंग की जा रही है वो खबरें चल रही थी, लेकिन जो नई चीज़ सामने आई है, किस तरह से आके एक महिला अधिकारियों को धमकाना, उन पर चिल्लाना और माफ़ी मांगने के लिए बात करना। हालांकि ये खबर सूत्रों से आई है और खबर सही है, क्योंकि हमने इसकी पुष्टि की है। तो एक कहीं ना कहीं गलत है। विकास कीजिए, जो विकास करेगा, चाहे वो बहुजन विकास अघाड़ी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो विकास करेगा जनता उसको चुनेगी। और ये वसीम विरार महानगर पालिका कि चुनाव का बहाना देके दोनों पार्टी जो है, वसीम विरार में जो बीजेपी है और चाहे यहाँ पे बहुजन विकास अघाड़ी है, ये दोनों पार्टी बहाना न बनाए, काम करे, जनता काम दिखेगी और जिसका काम सही लगेगा उसको चुन के लाएगी। अब देखना होगा किसका काम दिखता है और किसका काम नहीं दिखता।